नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। शंभू और खनौरी बॉर्डर के जरिए विपक्षी अलंबरदारों ने जो एक प्रयोग शुरू किया था और जिसकी परिणति इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बाद के दिनों में नजर आई, उसका हासिल क्या रहा, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि पहले चरण का जो मतदान है उसमें मत प्रतिशत गिरा है। अब मत प्रतिशत की गिरावट को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि योगेंद्र यादव हो, राकेश टिकैत हो और वो तमाम सियासी किसान जो सियासी अलंबरदारों के, आप एक तरह से कहें कि इशारे पर, संकेत पर एक अभियान चला रहे थे और उस अभियान के जरिए उनकी ये कोशिश रही कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी चोट दी जा सके। सवाल यह है कि क्या वो चोट हुई, क्योंकि पहले चरण का जो मतदान है वो दरअसल इस तरह का संकेत तो नहीं दे रहा है। अब ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए कि मुझे लग रहा है कि जब चुनाव शुरू हुआ उस चुनाव के ठीक एक महीना पहले आप देखें कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एक आंदोलन शुरू होता है। वो आंदोलन शुरू होने का मतलब यही हुआ कि देश भर में एक नैरेटिव बनाया जाए, वो ये कि जो सत्ताधारी दल है वो दरअसल किसान विरोधी है और इसके जरिए किसानों को लामबंद किया जाए और उस लामबंदी का सियासी फायदा उठाया जाए। लेकिन अगर आप मत प्रतिशत देखें, आप देखें चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा हो, नॉर्थ ईस्ट के तमाम इलाकों में आप देखें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां बताया गया कि बड़ी नाराजगी है और खास तौर से जो किसानों का जाट तबका है उनको लेकर ये धारणा खूब बनाई गई कि वो खासा नाराज है और इस नाराजगी को वो जाहिर करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, और इसीलिए उसको बड़ा बनाया भी गया। योगेंद्र यादव तो आप बाकायदे कहें कि एमएसपी की एबीसीडी सिखा रहे थे और बता रहे थे कि देखिए एमएसपी जो है वो कोई कठिन काम नहीं है, इसकी गारंटी दी जा सकती है, लेकिन जो सत्ताधारी दल है वो इससे भाग रहा है। यानी वो जब ये तमाम किसानी सरोकार की बातें चल रही थी जिसमें सियासी लोगों की बड़ी भूमिका रही, उस दरमियान योगेंद्र यादव बाकायदे वीडियो बनाकर और तमाम और जो आप ये कहें कि यूट्यूब चैनल है वहां पर बैठकर ये बता रहे थे कि असल में किस तरीके से एमएसपी की गारंटी देना मुमकिन है। और अभी आप देखें तो जो मत प्रतिशत है वो दरअसल ये तो नहीं बताता है कि बड़ी नाराजगी है, और अगर नाराजगी है तो वो लोग निकले क्यों नहीं निकले, तो क्या वो मानकर चल रहे हैं कि भाजपा ही आ रही इसलिए निकलने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि उनका क्या कहा जाए, खुद योगेंद्र यादव इस बात को मानते हैं कि भाजपा आ रही है, यानी वो खुद कहते हैं कि नहीं देखिए एनडीए तो आ रही है, लेकिन सहूलियत की बात यह है कि भाजपा को बहुमत नहीं मिल रहा है। यानी जो उन्होंने या उन जैसे तमाम जो है सियासी किसानों ने, वो आप देखिए योगेंद्र यादव एक समय सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं, खैर अभी तो वो जो है सियासत कर रहे हैं, तो वह भी ये जो पूरा माहौल बनाने वाली कवायद शुरू हुई थी उससे लगता नहीं कोई माहौल बंदी हुई है। कम से कम तमिलनाडु में माहौल बंदी हो जाती, राजस्थान मध्य प्रदेश में माहौल बंदी हो जाती। मत प्रतिशत गिरा क्यों? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक बड़ा आप ये कहें कि मामला खड़ा हुआ। ठीक बात है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा की सरकार बैक फुट पर आ गई थी, जवाब देते किसी को नहीं बन रहा है अभी भी उस इलेक्टोरल बॉन्ड पर, और एक तरह से कहें कि उस इलेक्टोरल बॉन्ड पर भाजपा बसती भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव के दरमियान एक नरेशन खड़ा हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्षी अलंबरदारों ने वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और ये बताया जाने लगा कि नहीं साहब ये तो बड़ा भारी जो है भ्रष्टाचार है। लेकिन आप देखिए उसके बाद भी मत प्रतिशत ये लोग बढ़ा नहीं पाए, जबकि दो बड़े मुद्दे पैरेलल लेकर ये चल रहे थे। आप देखिए रामलीला मैदान में बाकायदे किसान महापंचायत बुलाई गई और वहां यह तय हुआ
कि टहल टहल कर गांव गांव ये कहा जाएगा कि अपने को भाजपा से दूर रहना है, यानी भाजपा को वोट की चोट करनी है। वहां रामलीला मैदान में मौजूद सभी नेताओं ने कहा, मुझे लग रहा है ये 13-14 मार्च की बात है, जब रामलीला मैदान में किसान महापंचायत हुई थी, वहां ये तकरीबन सभी लोगों ने कहा, जो भी वहां नेता मौजूद थे, कि वोट की चोट करेंगे, गांव गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आपको इनको वोट नहीं करना है, ये आ जाएंगे तो फिर किसानों के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। ये तमाम चीजें जो है वो कही गई, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? उसका हासिल तो ये होना चाहिए था कि मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। खास तौर से पहला जो चरण है वो माना ही जाता है कि गठबंधन का चरण है, यानी जो इंडिया गठबंधन उसका चरण है। और वो इसलिए भी कह रहा हूं कि 2019 का अगर आप आंकड़ा देखें तो आप पाएंगे कि 2019 में 102 में से 62 सीटें जो हैं वो अपोजिशन को मिली थी। तो इस नजरिए से अगर आप देखें तो ये साफ नजर दिखाई देता है कि पहला चरण जो है वो अपोजिशन का है। और आप देखिए ये 60-62 सीटें उस दौर में आई थी जब बालाकोट यानी एयर स्ट्राइक का जो मसला था वो भी सामने था। भाई बालाकोट हुआ था, उसके बाद में एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो ये जो चीजें हैं ये आप ये कहें कि इस दौर में 2019 के 62 सीटें ये लोग पा गए थे पहले चरण में 102 में से। तो जाहिर सी बात है अभी तो जिस तरह का मोमेंटम बनाया गया था कि इसमें भाजपा को औंधे मुंह ढकेल दिया जाएगा, उस मोमेंटम में तो पहले चरण में वोटिंग जो है और ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो कम कैसे हो गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसके कम होने का मतलब ये हुआ कि ये जो तमाम मुद्दे क्रिएट किए गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खेती किसानी में वहाँ पर समस्याएं कम हैं, समस्याएं हैं, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि ये जो लामबंदी हुई वो लामबंदी क्या उन समस्याओं को एड्रेस कर रही थी? ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि ये जो शंभू खरौरी बॉर्डर पर जब जुटान होना शुरू हुआ था, तब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं और वहां के कई किसान नेता हैं, उन लोगों ने ये कहा कि जो 3 कृषि कानून आए थे उन 3 कृषि कानूनों से हम लोगों को दिक्कत नहीं थी, दिक्कत पंजाब के किसानों को ज्यादा थी। तो जाहिर सी बात है उस समय तमाम चीजें निकल कर आई थी। अपना कहना यह है कि ये जो खेती किसानी के बहाने और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को उसमें जोड़कर एक मुहिम चलाई गई, उस मुहिम का असर पहले चरण में तो नहीं दिखा है। अगर दिखता तो मत प्रतिशत बढ़ता। मत प्रतिशत का ना बढ़ना यह बताता है कि योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और सरमन सिंह पंडेर, इन लोगों ने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की थी वो माहौल बन नहीं पाया। और जाहिर सी बात है उस माहौल में आप एक कहें कि भाजपा के खिलाफ एक मोमेंटम तैयार करने की कवायद रही, लेकिन जिस तरीके से 2019 की तुलना में 2024 में पहले चरण में जो अपोजिशन का मजबूत चरण माना जाता है, उसमें मत प्रतिशत का गिरना इस बात का संकेत और संदेश दे रहा है कि इनके लिए जो आने वाले चरण हैं वो बहुत सुखद नहीं है, एक। और दूसरा, जो तमाम तरह की कवायद की गई थी खेती किसानी के नाम पर विपक्षी अलंबरदारों के जरिए और इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे, वो सब कम से कम पहले चरण में तो औंधे मुंह गिरती दिखाई दे रही है। अन्यथा अगर ये खड़ी होती और दौड़ रही होती तो स्वाभाविक तौर पर मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। मत प्रतिशत का ना बढ़ना, और भी ड्रास्टिक बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, ना बढ़ना और उसमें बल्कि गिरावट आना, ये संकेत है कि जिन मुद्दों के जरिए ये लोग सियासी रण में उतरना चाहते थे वो सारे मुद्दे फेल हो गए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।